नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन। दोस्तों, प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग 3 टॉपिक हम लोग का हो गया था। पहला हो गया था प्रवर्तन का नियम, दूसरा समतल पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन और सी जो है गोली पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दर्पण संबंधी सूत्र। तो दोस्तों देख लेते हैं कि दर्पण संबंधी सूत्र क्या क्या हैं। फार्मूला रिलेटेड टू मिरर्स। फैक्ट नंबर 1 है, यदि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f = r/2 हो जाता है। दोस्तों, मान लीजिए आप अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो केंद्र बिंदु होता है उसे C से डिफाइन करते हैं और C और ध्रुव के बीच की दूरी को r से डिफाइन किया जाता है, जिसे वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। अगर हमें फार्मूले में f ज्ञात करना हो तो इस r/2 यानी रेडियस त्रिज्या का आधा फोकस कहलाता है। दोस्तों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार f तथा r का मान अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप अवतल दर्पण है, क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं या न्यूमेरिकल्स कोई आता है, तो वहाँ पर अगर अवतल दर्पण दिया है तो हमेशा आपको u तथा v r का मान हमेशा नेगेटिव में लेना है। अगर उत्तल दर्पण है तो वहाँ पर u और v r का मान पॉजिटिव लेना है। फैक्ट नंबर 2 है, समतल दर्पण के लिए r का मान अनंत होता है। यदि समतल दर्पण के लिए r का मान अनंत है तो फोकस भी अनंत होगा। दोस्तों, जब हम पहले टॉपिक में पढ़े थे कि अगर आप समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर आभासी बनेगा। तो दोस्तों, r का मान यहाँ पर अनंत होता है, इसलिए आपका जो फोकस है वो भी अनंत ही होगा। फैक्ट नंबर 3 है, किसी दर्पण की क्षमता अगर P हो तो P = होता है -1/f। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना ये है कि यहाँ पर जो आपका फोकस है वो हमेशा मीटर में रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर गलतियाँ ये होती हैं कि अगर आपका फोकस जो है सेंटीमीटर में दिया है तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए आपका आंसर हमेशा गलत हो जाता है। दोस्तों, क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। अगला फैक्ट है, अवतल दर्पण की क्षमता को हम पॉजिटिव तथा उत्तल दर्पण की क्षमता को हम ऋणात्मक होता है या लेते हैं। फैक्ट नंबर 4 है, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर वस्तु की दूरी को हम u से तथा प्रतिबिंब की दूरी को हम v से v हो या हम v माने तो हमारा जो फार्मूला निकल कर आता है वो आता है 1/f = 1/v + 1/u। दोस्तों, 1/v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, 1/u जो है वो है u को हम वस्तु की दूरी से डिफाइन करते हैं। यही समीकरण हमारा दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है या कहलाती है। फैक्ट नंबर 5 है, यदि मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु का आकार O, दोस्तों यहाँ पर वस्तु का जो आकार अगर O से डिफाइन करें तथा प्रतिबिंब का आकार I हो तो रेखीय आवर्धन। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखीय आवर्धन निकालिए, तो रेखीय आवर्धन = होता है I/O। दोस्तों, I जो है यह है प्रतिबिंब का आकार, O जो है वस्तु का वास्तविक आकार है और = होता है -v/u। दोस्तों, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वस्तु की दूरी। उल्टे प्रतिबिंब के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, उल्टे प्रतिबिंब के लिए यम का मान ऋणात्मक होता है तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। जब आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इसमें आएगा। तो आगे दोस्तों क्वेश्चन है,
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से जो दूरी है 30 सेंटीमीटर, दूरी पर 4 सेमी लंबाई की वस्तु स्थित है। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात क्या करना है? दर्पण की क्षमता, प्रतिबिंब की स्थिति, रेखीय आवर्धन और वस्तु का आकार। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है कि r जो है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं r इक्वल टू 20, तो यहाँ पर है। और हमें ज्ञात है u इक्वल टू, जो u का मान दिया गया है वो दिया गया है -30। दोस्तों यहाँ पर अवतल दर्पण है तो यहाँ पर -30 होगा, और यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए r का मान ऋणात्मक होगा, यहाँ भी माइनस कर लीजिए। और वो जो दिया है 4 सेमी, यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर दिया है ओ का मान, जो वास्तविक दूरी है, वास्तविक ऊंचाई है। और तो दोस्तों यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे f का मान। f का मान आपका आ जाएगा r/2। r का मान आपको पता है 20 है, तो /2 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 10 सेमी। दोस्तों 10 सेमी को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.10, और यहाँ दशमलव आप लगा लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो मीटर में आ गया f इक्वल टू 0.10। तो आपको पता है दर्पण की क्षमता इक्वल टू होता है P इक्वल टू -1/f, -1/f। तो दोस्तों f का मान जो आया है हम लोग का -1/0.10, 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ पर दशमलव रहेगा। तो दोस्तों जब हम P को डिफाइन करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो P इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 डायोप्टर। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो गया, दर्पण की क्षमता जो है 10 डायोप्टर होगी। दूसरा है इसमें प्रतिबिंब की स्थिति। तो दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला अपनाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति आपको 1/v ज्ञात करना है, जिसमें से आपको ज्ञात है कि अगर हम इसको फार्मूले को सीधा करेंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/f माइनस 1/u। तो दोस्तों आपको पता है कि 1/f का मान हम लोग निकाले हैं, तो हो जाएगा f का मान 1/-10 माइनस 1/-30। दोस्तों अवतल दर्पण है तो माइनस लगाना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा -2/30। जब आप इसको सॉल्व करके यानी v का मान जब निकालेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा -15। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो है -15। दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। दोस्तों तीसरा है यहाँ पर रेखीय आवर्धन। तो दोस्तों रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला है वो है m इक्वल टू -v/u। दोस्तों यहाँ पर आपका जो -v का जो मान आया है तो माइनस आप पहले रखेंगे क्योंकि फार्मूले में माइनस है। v का मान आया है -15, जो हम पिछले जो आपका प्रतिबिंब की स्थिति जो निकाले हैं v इक्वल टू -15 आया था, अपान u की स्थिति जो दिया गया है -30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 दूना 30 यानी 1/2। m इक्वल टू हो जाएगा -1/2।
तो दोस्तों कहा गया है जब आपका आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उल्टी होगी। आखिरी क्वेश्चन इसमें है वस्तु का आकार। तो दोस्तों वस्तु के आकार का जो फार्मूला था m इक्वल टू जो आवर्धन वाले फार्मूले में I/O। तो दोस्तों यहाँ पर आपको O का मान दिया गया था 4, I का मान आपको निकालना है और आपको जो m निकाले हैं पिछले टॉपिक में -1/2। तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। m इक्वल टू m का मान आपको रखना है -1/2 इक्वल टू I का मान आपको निकालना ही है क्योंकि आकार है वस्तु का आकार, अपान O का मान दिया है आपको 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 ऊपर हो जाकर m इक्वल टू हो जाएगा -2। जो आपका वस्तु का आकार है वो आएगा -2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपका ये सवाल यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।